अगर यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी तो हनुमान जी भी बचाने नहीं आएंगे। जी हाँ, भारत में एक ऐसी जगह है। भारत के मैप को अगर आप जूम करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक गांव जिसका नाम है दैत्य नांदू, और यहाँ पर हनुमान जी बैन है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस गांव में अगर कोई आदमी हनुमान जी का नाम लेता है तो वो एक बहुत बड़ा पाप करेगा। इस गांव में कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम हनुमान नहीं रख सकते। यहाँ तक कि इस गांव में मारुति कार भी नहीं चलती, क्योंकि मारुति भी एक हनुमान जी का ही नाम है। और अगर आप इस गांव में हनुमान जी का नाम लेते हो, आपको मिलेगी एक सजा, जो सजा एक दानव देगा, जो एक राम भक्त है। गांव में ऑलरेडी ऐसी घटना हो चुकी है। अगर गांव के किसी भी आदमी ने हनुमान जी का नाम लिया और अगर किसी ने मारुति कार खरीद ली तो उसके साथ होने लगती है ऐसी भयानक घटना जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मुझे पता है आपके मन में बहुत बड़े सवाल है कि आखिर एक गांव कौन सा है, क्यों इस गांव में हनुमान जी का नाम लेना इनलीगल है, कौन है वो दैत्य जो हनुमान जी का नाम लेने पे सजा देता है। इस टॉपिक के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैं भी हैरान रह गया। ये जो सच्ची कहानी है, ये कहानी आज के मॉडर्न लाइफ से लेकर श्री राम जी के त्रेता युग तक एक कहानी थी। घर में किसी का नाम भी मारुति नहीं रखता है, यानी हनुमान भी नहीं रखता है। मुंबई में, पूना में, जहाँ भी आदमी जाता है वहाँ पे जाके भी वो कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करता, वो हमारे भगवान की पूजा करता है। लड़की की इधर शादी हो जाए तो यही पे इसी भगवान को पूजा करती है। हनुमान जी का कुछ चलता नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हनुमान जी आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। आप सुबह हल्की धूप थी, सभी गांव में सन्नाटा था। तभी गांव के रास्ते पे एक कार चल रही थी। कार उस गांव में पहुंचती है तो तब वो कार ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाती है। उसका इंजन ही काम नहीं कर रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार के पीछे एक नाम चमक रहा था और वो नाम था मारुति 800। वहाँ पे एक किसान था। वो किसान बहुत घबरा जाता है और कांपते हुए उस गाड़ी के ड्राइवर को कहता है कि आप यहाँ से तुरंत चले जाओ, मारुति का नाम इस गांव में नहीं चलता। वो किसान उस ड्राइवर को कहता है बहुत पहले इस गांव में से हनुमान जी का नाम हटा दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? और वो नाम मिटाने वाले खुद थे श्री राम। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? महाराष्ट्र के अहमदनगर में बसा एक गांव, ये एक ऐसा गांव है जिसमें कोई देवता की पूजा नहीं करते बल्कि दैत्य की पूजा करते हैं, जिसका नाम है निम्बा दैत्य। और ये है उनका मंदिर जो मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर में निम्बा दैत्य की मूर्ति रखी है। लाल चेहरा, बड़ी आंखें और माथे पे 3 रेखे। दरवाजे पे पीले फूल सजे हैं। वहाँ के हवा में कुछ अजीब सी गंभीरता फैली हुई है। इसी गांव में हनुमान जी का कोई भी नाम नहीं लेता और ना ही कोई आदमी इस गांव में हनुमान जी का जिक्र करता है और ना ही कोई इस गांव में हनुमान जी की पूजा करते हैं। गांव में आपको कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं दिखेगा और ना ही आपको कोई जय हनुमान की आवाज सुनने को मिलेगी। हर लोगों के दीवार के ऊपर लिखा होता है कि जय निम्बा दैत्य। यहाँ तक कि उस गांव के दुकानों के ऊपर भी जय निम्बा देवता ये लिखा है। इस गांव में कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम हनुमान या फिर मारुति नहीं रखता। अगर किसी आदमी ने अपने बेटे का नाम मारुति या फिर हनुमान रखा तो उस परिवार के साथ अजीब सी घटना होती है। अगर किसी भी आदमी ने हनुमान जी का नाम लिया तो एक शक्ति उस आदमी को ऊपर उठाकर नीचे फेंक देती है। और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो बेसिकली इस गांव में हनुमान जी का नाम ना लेना ये एक नियम बन चुका है। यहाँ की मिट्टी है राम भक्त दैत्य की और इसी के चलते इस गांव में कोई भी आदमी हनुमान जी का नाम नहीं लेता। सवाल ये उठता है कि आखिर ये राम भक्त दैत्य कौन थे जिन्होंने राम जी के भक्त हनुमान जी का नाम इस गांव से मिटा दिया? और इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस गांव के इतिहास में। इस गांव में कुछ डरावने और भयानक घटना हो चुके हैं जिन्हें समझाया ही नहीं जा सकता। कई साल पहले इस गांव में एक मजदूर आया था और उस मजदूर का नाम हनुमान था। यहाँ के लोगों ने उस मजदूर से कहा
कि जब तक तुम इस गांव में काम करने वाले हो तब तक तुम तुम्हारा नाम बदल लो। गांव के लोग उस मजदूर को कहते हैं कि तुम्हारा नाम हनुमान है और अगर हम में से कोई तुझको हनुमान कहेगा तो हमारे साथ दिक्कत होगी। गांव के लोग उस मजदूर को कहते हैं कि तुम तुम्हारा नाम बदलो वरना तुम्हारी जान खतरे में है। वो मजदूर गांव वालों की एक भी बात नहीं सुनता। उस मजदूर को विश्वास ही नहीं था कि मेरे नाम के चलते मेरी लाइफ खतरे में कैसी हो सकती है। तो वो मजदूर सब चीजों को इग्नोर कर दिन भर काम करता है और काम करते वक्त उसके साथ एक अजीब सी घटना होती है। शाम का समय था, एक गड्ढे के साइड में वो मजदूर काम कर रहा था, लेकिन वो मजदूर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। जब गांव के लोग उस गड्ढे के पास आते हैं तब उस गड्ढे के पास वो मजदूर नहीं दिखता। तो गांव के लोग उस मजदूर को ढूंढने लगते और उस समय पे गांव के लोग उस मजदूर का नाम लेने से डर रहे थे, लेकिन बहुत देर तक मजदूर नहीं मिला। तो वहाँ पे एक आदमी था जिसने हिम्मत से उस मजदूर का नाम लिया, हनुमान। और यही से ही गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। एक अनजाने शक्ति ने उस मजदूर को उस गड्ढे से बाहर फेंक दिया। वो मजदूर गड्ढे में से उछलकर ऊपर जाता है और बाद में जमीन पे पटक जाता है। ये दृश्य देखकर वहाँ के गांव वाले बहुत डर गए। आधे से ज्यादा गांव वाले घर में जाकर सो गए डर के मारे, और आगे चलकर चीजें काफी डरावनी हो गए। वो मजदूर हनुमान बाहर तो आया गड्ढे में से, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। वो काफी ज्यादा डरावनी और अजीब सी हरकत करने लगा। कभी वो बहुत तेज से चिल्लाता था, कभी वो बहुत जोर से रोता था और कभी कभी वो उस गांव की मिट्टी भी खा लेता था। ये हरकतें काफी ज्यादा डरावनी थी, इसके चलते उस गांव के लोग उस मजदूर से डरने लगे। गांव वालों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। सब गांव वाले उस मजदूर को लेकर दैत्य मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वहां ले जाकर थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर दी, माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हमने हनुमान जी का नाम लिया, हमें माफ कर दो। और उसके बाद उस मजदूर को एक नया नाम दिया गया। वो नया नाम था लक्ष्मण। अब उस दैत्य की माफी मांगने के बाद कई दिन बाद वो मजदूर ठीक हो गया। उसके साथ जो अजीब सी घटना होती थी वो घटना होनी बंद हो गई। गांव वालों ने इस घटना को निम्ब दैत्य की चेतावनी दी और इसी चीज के वजह से इस गांव में कोई भी आदमी हनुमान जी का नाम नहीं लेता। लेकिन ये एकलौती घटना नहीं थी, ऐसी घटना बहुत हो चुकी थी उस गांव में, और इन सारे घटनाओं के चलते कोई भी गांव वाला हनुमान जी का नाम नहीं लेता था। एक और घटना हुई थी। घटना के मुताबिक इस गांव में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता था जो आसपास के इलाके में काफी मशहूर था। लोगों की बहुत मदद भी करता था और बहुत पैसे भी कमा लेता था। उसके क्लिनिक पे हमेशा भीड़ रहती थी। वो डॉक्टर गांव वालों की बीमारी को ठीक करता था, लेकिन एक दिन उसके साथ अजीब सा होने लगा। उसकी दवाई ने गांव वालों के ऊपर असर करना छोड़ लिया। यहाँ तक कि डॉक्टर की दवाई खाने के बाद गांव वालों का दर्द और बढ़ने लगता है। लोगों ने उस डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उस डॉक्टर का नाम आसपास के गांव में भी बर्बाद हो गया। उस डॉक्टर का धंधा बर्बाद हो गया। अब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ एक क्या हुआ। एक दिन उस डॉक्टर के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वो बूढ़ा उस डॉक्टर को कहता है कि इस गांव में जो आदमी हनुमान जी का नाम लेता है उसके साथ अजीब सी घटना होती है। कहीं तुमने तो हनुमान जी का नाम नहीं लिया ना? डॉक्टर ने साफ मना किया। डॉक्टर ने कहा कि मैंने हनुमान जी का नाम नहीं लिया। अब उसके बाद उस डॉक्टर को अचानक से याद आता है कि उसने कई दिन पहले मारुति 800 कार खरीद ली है, और वो कार खरीदने के बाद उसके साथ अजीब सी घटना होनी शुरू हो गई। उसको एक चीज याद आने के बाद उस कार को गांव से बाहर निकाला और एक कार उस डॉक्टर ने दूसरे किसी व्यक्ति को बेच ली। ऐसे करने के बाद उसका काम अचानक से ठीक चलने लगा। एक और घटना होती है। इस गांव में एक नया गांव वाला आ चुका था और एक दिन उस गांव वाले का खेत में ट्रैक्टर फंस गया। लोगों ने वो ट्रैक्टर बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो ट्रैक्टर बाहर नहीं निकलता। वो ट्रैक्टर मिट्टी में बहुत अजीब तरह से फंस चुका था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे। तभी एक लड़के की नजर उस ट्रैक्टर पे पड़ी हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर पड़ती है। अब उसके बाद गांव वाले उस ट्रैक्टर वाले के ऊपर चिल्लाने लगे
कि तुमको तो पता है ना, इस गांव में हनुमान जी बैन है, तुम्हारे ट्रैक्टर के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है, इसके वजह से तुम्हारा ट्रैक्टर फंस गया है, ऐसे गांव वाले उस आदमी को कहते हैं। उसके बाद वो ट्रैक्टर वाला हनुमान जी की मूर्ति ट्रैक्टर में से हटा देता है और उसके बाद ट्रैक्टर का पहिया अचानक से उस गड्ढे में से बाहर आता है। इन सारी घटनाओं के बाद वहाँ के गांव वाले हनुमान जी का नाम नहीं लेते। इस गांव में हनुमान जी बैन है, लेकिन आखिर हनुमान जी का नाम लेने से इस गांव में ऐसी घटना क्यों होती है, चलिए जानते हैं। इस चीज का आंसर लाने के लिए हमको जाना पड़ेगा त्रेता युग में। कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। त्रेता युग में इस गांव में बड़े बड़े पेड़ थे, घना जंगल था और डरावनी गुफा भी थी। इस गांव में जाने से पहले कोई भी आदमी डरता था, क्योंकि ये दैत्य किसी भी आदमी और किसी भी जानवर का शिकार करता था, बस एक दैत्य को छोड़कर। कहा जाता है भगवान राम जब वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे तब यहाँ एक दैत्य रहता था जिसका नाम था निम्बा। जन्म से राक्षस, हृदय से राम का भक्त। उसका शरीर विशाल था लेकिन उसका मन कोमल था। हर दिन भगवान श्री राम का नाम लेता था और शरीर पे भस्म लगाकर ध्यान करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जंगल के जानवर भी उसकी पूजा सुनकर शांत होते थे। और एक दिन इस जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस कहानी को ही पलट दिया। कहा जाता है कि निम्बा दैत्य दोपहर में भगवान श्री राम जी का नाम जप रहा था, तभी उसी समय पे पवन पुत्र हनुमान जी उस निम्बा दैत्य के क्षेत्र पे आते हैं। सीता माँ के लिए फल चाहिए थे, इसी के चलते हनुमान जी इस जंगल में आते हैं और फल तोड़ते हैं। तभी निम्बा दैत्य ने गर्जना की कि ये मेरा इलाका है और यहाँ मेरी अनुमति के बिना तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। पर हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे, दोनों ही अपने बात पर अड़ गए। हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम और सीता माँ के लिए फल लाना काफी जरूरी था। ये कोई साधारण विवाद नहीं था। एक जगह पे था दैत्य और उसकी भक्ति और एक और पे थे भगवान श्री हनुमान और उनकी सेवा। एक था दोनों दिव्य शक्तियों का टकराव। इसी समय पे इन दोनों के बीच में होने लगा एक भयानक युद्ध और इन दोनों की शक्तियां एक दूसरे से कम नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही अंदर से भगवान श्री राम का नाम लेकर लड़ रहे थे। लेकिन अब तक हनुमान जी को ये बात मालूम नहीं थी कि निम्बा दैत्य भी राम भक्त है। दोनों के बीच में ये युद्ध काफी दिन तक चला, कोई भी हार नहीं मान रहा था और आखिर में ये दोनों लड़कर नीचे गिर गए। तभी निम्बा दैत्य की सांसें धीरे होने लगी। तभी निम्बा दैत्य ने कहा, हे राम। उस एक शब्द की वजह से हवा ठहर गई। हनुमान जी ने अपनी गदा छोड़ ली, क्योंकि हनुमान जी को अब पता चल गया था कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो भी एक राम भक्त है। और कहा जाता है उसी जगह पर भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हनुमान जी और निम्बा दैत्य ने जैसे ही श्री राम को देखा तो ये दोनों ही भगवान श्री राम के चरणों पे गिरे। उसके बाद भगवान श्री राम ने निम्बा दैत्य और हनुमान जी के सर के ऊपर हाथ रखा और निम्बा दैत्य से कहते हैं, तुम राक्षस होकर भी मेरे नाम का जब स्मरण करते हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। निम्बा दैत्य जब ये बात सुनता है तब उसके आंख से आंसू निकलते हैं। निम्बा दैत्य बाद में भगवान श्री राम को कहते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। निम्बा दैत्य भगवान श्री राम को कहता है कि आपका भक्त हनुमान हमेशा ऐसे ही लोग क्यों कहते हैं, हमेशा हनुमान को आपका भक्त इस नाम से जाना जाता है। निम्बा दैत्य कहता है कि मुझे भी आपका भक्त इस नाम से जानना है। भगवान श्री राम ने हाथ उठाया और निम्बा दैत्य को कहा कि आज के बाद ये सारी भूमि तुम्हारी है, एक क्षेत्र निम्बा दैत्य का होगा, ऐसे भगवान श्री राम कहते हैं। ये मिट्टी निम्बा दैत्य के नाम से जानी जाएगी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद एक क्षेत्र निम्बा दैत्य का हो गया। इसीलिए इस गांव को बाद में नाम दिया दैत्य नांदूर। इसीलिए इस गांव में निम्बा दैत्य की पूजा होती है। इसीलिए हनुमान जी का नाम इस मिट्टी से हटा दिया है। और सच में आज के समय में उस गांव में कोई भी हनुमान जी का नाम नहीं लेता। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो, प्लीज शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज करो। बाय बाय।